नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या है आज की खास खबर, जानते हैं उसकी बारीकियां और समझते हैं क्या है उसकी अहमियत। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की वापसी के सवाल पर विधायक रंजना साहू से खुली वार्ता करने का अग्रिम आवेदन दे चुके किसान नेताओं ने मुलाकात न करने और किसान मुद्दे पर राजनीति करने का खुला आरोप लगाते हुए गांधी मैदान में विधायक का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बंद करो, बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, बंद करो, अन्नदाताओं का अपमान बंद करो, बंद करो। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी धमतरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान नेताओं ने कहा कि सूचना आवेदन देने के बावजूद विधायक का किसानों से न मिलना और मीडिया में छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी ठेठरी थाली में रखकर इंतजार करने की तस्वीरें छपवाना बताता है कि विधायक किसान समस्याओं पर गंभीर नहीं है, जिसकी किसान संघ निंदा करता है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को वापसी के लिए पूरे देश में लगातार आंदोलन चल रही है, जिसके समर्थन में कल पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में धमतरी में प्रदर्शन करने के बाद धमतरी विधायक रंजना साहू के दिए हुए समय पर उनके घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने के बाद किसानों का अपमान, बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी, उसे घर के बाहर ज़मीन पर बैठे रहे। 1 घंटा के इंतजार के बाद जब भी पूछते थे विधायक जी को तो आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, लेकिन निकले नहीं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने नारेबाजी करते हुए निकलने के बाद पता चलता है मीडिया के माध्यम से कि वो एक फर्जी खबर वायरल की, फ़ोटो खिंचवा के कि वो किसानों का इंतजार करते रही और किसान नहीं आए, जबकि किसान वहाँ बैठे रहे। वहाँ आने जाने वाले लाखों लोग, सैकड़ों लोग देखे हैं। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से झूठी खबर प्रकाशित करने के लिए मीडिया को गुमराह करना, मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को गुमराह करना अशोभनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं धमतरी विधायक के इस कृत्य के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच, संयुक्त मोर्चा की ओर से घोर निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रवासियों से माफ़ी मांगने की मांग करते हैं और पेपर से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। आज धमतरी विधायक के इसी झूठे कृत्य के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। धमतरी विधायक के पास हम किसान लोग मिलने गए थे। हम पूछना चाह रहे थे कि भाई किसानों को कैसा फ़ायदा होगा। हमने 2 बजे का समय दिया था। उन्होंने 2 बजे तक 3 बजे तक हम वहाँ बैठे थे, लेकिन महोदया जी आई नहीं। मीडिया के तहत हमको पता चला कि वो आरती लेके सामने में खड़ी है। दुर्भाग्य इतना, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ऐसा झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता। हमला छत्तीसगढ़िया व्यंजन के जरूरत नहीं हैगा। हमन बासी रोटी के खवैयन, हमार घर खपुरी रोटी खाथन और सुबह बासी और चटनी खाथन। तो वो जो व्यंजन बनावत रही से वो प्रशिक्षण होवत रही, उखर लिए वो व्यंजन बनावत रही से ये जबरदस्ती के ढोंग रचे थे किसान मन पर कि मैं आरती लेके आया हूँ। वो तो खुदे नहीं रही सेगा आरती, वो आरती काला ली और आरती कहाँ से लेगा भाई, और हमारा आरती क्यों लेगा भाई। अरे हमन तो का है मतदाता अनगा, हमन ओला का देहन, वोट ला देहन, नेता तो ओला ओकर आका मन बना है। आगे अगर यही ऐसी प्रपंच रचेगा तो आने वाला इनको समय बताएगा कि इनको किसान इनकी गांव में कैसे आरती उतारेंगे। किसानों के आरोपों का खंडन करते हुए विधायक ने कहा कि वे किसान घर की बेटी है, इसलिए वे कभी भी किसानों को अपमान करने का सोच भी नहीं सकती। किसान अन्नदाता हैं, वो बात करने आते तो उनका सौभाग्य होता। षड्यंत्र करना, किसी की छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है। किसानों को बहकाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसान भाई यदि मुझसे मिलने आते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरी परवरिश, मेरे संस्कार और मेरा घर परिवार, मैं पूरे किसान परिवार की बेटी हूँ, किसान परिवार की बहू हूँ। और कोई व्यक्ति यदि किसान के रूप में मेरे घर में यदि मुझसे मिलने आता है तो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। और चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा रही,
अतिथि देवो भव, यदि वो अतिथि के रूप में ईश्वर के तुल्य हैं, मेरे घर आते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन किसी तरह का षड्यंत्र करके वो इस तरह की बातें यदि फैलाते हैं, चूँकि मैं तो लोकतंत्र पर विश्वास करती हूँ, स्वच्छ लोकतंत्र पर विश्वास करती हूँ, और यदि लोग षड्यंत्र के तरीके से यदि अफवाह फैलाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी। भाजपा विधायक का पुतला फूके जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा हमेशा किसानों का अपमान करती आई है। पिछले 15 साल की सरकार ने झूठे वादे किए, छलावा किया और मुंह छुपाने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों का अपमान करते आई है। पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को हम देखें तो रमन सिंह सरकार ने लगातार उनके साथ झूठे वादे करे, चुनाव के समय लंबे वादे कर वे उन मांगों को, उनके वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उनसे छल किया। ये कोई नई बात नहीं है। विधायक भी उसी पार्टी के सदस्य है जो पार्टी हमेशा छलावा करती है, झूठे वादे करती है और बोलने के बाद अपना मुंह छुपाने का काम करती है। कुल जुमला कृषि कानूनों पर चर्चा के नाम पर विधायक से विवाद बढ़ाना, पुतला फूकना, मुर्दाबाद के नारे लगाना किसानों का अधिकार है, इसमें दो राय नहीं। पर स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की परंपरा को जिद की भेंट चढ़ाना, दिल्ली को बंधक बनाना और आवागमन को ठप करने को भी कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।